जादुई आम का घर। निशा बहुत छोटी थी जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। निशा की माँ के जाने के बाद निशा के पिता राजू अकेले निशा की देखभाल किया करते थे। राजू को अकेले निशा की देखभाल करता देख एक दिन निशा की दादी राजू से बोलती है, राजू बेटा, हमारी निशा अभी बहुत छोटी है, उसे माँ का प्यार चाहिए। उसे एक माँ की जरूरत है। तू अकेले इसे माँ और बाप का प्यार नहीं दे सकता। पर माँ आप तो जानती है ना कि एक सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है। वो कभी भी किसी और के बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार नहीं दे सकती। बेटा, ये सब कुछ बस कहने की बात है। सारी सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती। ठीक है माँ, अगर आप इतना बोल रही हैं तो मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजू के हाँ बोलते ही निशा की दादी राजू की दूसरी शादी पूजा नाम की एक लड़की से करवा देती है। पूजा राजू के घर में आकर राजू की और उसकी माँ के साथ ही निशा की भी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। वो निशा को अपने बच्चे से भी ज्यादा बढ़कर मानती है। देखते ही देखते निशा बड़ी हो जाती है और स्कूल जाने लगती है। ऐसे ही एक दिन निशा की दादी की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। दादी की मृत्यु होने के कुछ दिनों बाद ही पूजा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। क्योंकि पूजा माँ बनने वाली होती है और घर में कोई नहीं होता, इसीलिए निशा अपने स्कूल से छुट्टी ले लेती है और अपनी माँ की देखभाल करने लगती है। क्या बेटा, तुमने मेरे लिए स्कूल से छुट्टी ले ली, अब बताओ तुम्हारी पढ़ाई का कितना नुकसान होगा। माँ, इस समय आपके साथ भी तो किसी का होना जरूरी है ना। और वैसे भी 1 महीने बाद तो मेरी स्कूल की छुट्टियाँ ही पड़ने वाली हैं। अगर मैंने कुछ दिन पहले छुट्टी ले ली तो क्या हुआ? देखना आप, जब मेरा भाई या बहन होगा तो मैं उसे बहुत प्यार करूंगी, और जब वो स्कूल जाने लायक हो जाएगा तब मैं उसे अपने साथ स्कूल लेकर जाया करूंगी। पर निशा बेटा, जब तक तुम्हारा होने वाला भाई या बहन स्कूल जाने के लायक होंगे तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। इस तरह से बात करके पूजा और निशा हंसने लगते हैं। तभी गांव की एक पड़ोसन पूजा के घर आती है और उन दोनों माँ बेटी के बीच इतना प्यार देखकर वो पूजा को भड़काने लगती है। देखते ही देखते कुछ महीनों में पूजा की अपनी औलाद हो जाती है, तो वहीं दूसरी ओर उसकी पड़ोसन उसे भड़काने लगती है और लोगों के भड़काऊ में आकर पूजा निशा से नफरत करने लगती है और उससे घर का सारा काम करवाने लगती है। ऐसे ही एक दिन तो फिर से मेरे बेटे को खिलाने के लिए बैठ गई। तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि तू पहले घर का सारा काम करेगी और जब काम खत्म हो जाएगा तब आकर मुझसे दूसरा काम पूछेगी, ना कि मेरे बच्चे को हाथ लगाएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? माँ, आपको क्या हो गया? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। पहले आप मुझसे कितना प्यार करती थी, पर जब से अजय हुआ है तब से आप मुझसे नफरत करने लगी हैं। आपने मेरे स्कूल की पढ़ाई भी छुड़वा दी। सारा दिन आप मुझसे बस काम ही करवाती हो। अब तू मुझसे जबान लड़ाएगी? अब तेरी सजा ये है कि तू नल का पानी नहीं बल्कि कुएं का पानी भर के लाएगी। जा और जाकर कुएं से पानी लेकर आ। अपनी माँ की बातें सुनकर निशा रोते हुए कुएं पर जाती है। तभी रास्ते में उसे एक नीरज नाम का समोसे वाला लड़का मिल जाता है जो निशा से बोलता है, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ बोलो। वो मैं यहाँ पर खड़े होकर समोसे बेचता हूँ। इस बीच मुझे समय नहीं मिलता कि मैं पानी भर कर ला सकूं। तुम रोज यहाँ से पानी लेकर जाती हो। अगर थोड़ा पानी तुम मुझे देकर चली जाओगी तो बदले में मैं तुम्हें अपने समोसे या फिर कुछ पैसे दे दिया करूँगा। बस इतनी सी बात? पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोज पानी पिला दिया करूंगी। इतना बोलकर निशा नीरज को पानी देकर चली जाती है। अब ये सिलसिला इसी तरह से शुरू हो जाता है। अब निशा जब भी कुएं से पानी भरने के लिए जाने लगती तो घर जाने से पहले वो थोड़ा पानी नीरज को दे देती और उसके साथ अपने सुख दुख बांटने लग जाती है। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। परंतु एक दिन पूजा उन दोनों को एक साथ देख लेती है। जब निशा घर आ जाती है तो पूजा निशा को मारते हुए उससे बोलती है, तो आ गई अपने यार से मिलकर? अरे बेशरम कुलच्छणी, तुझे शर्म नहीं आती अपने साथ साथ हम लोगों का मुंह काला करवाते हुए? अरे तुझे अगर इतनी ही जल्दी है शादी करने की तो अपने बाप से क्यों नहीं बोल देती? ऐसे किसी और के साथ गुलछर्रे क्यों उड़ा रही है? माँ, मैं नीरज से प्यार करती हूँ और नीरज भी मुझसे प्यार करता है। आप हम दोनों के प्यार को इस तरह से गाली नहीं दे सकती। पूजा निशा को भला बुरा बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर राजू आ जाता है और उसे ये सब कुछ पता चल जाता है। तो वो पूजा को डांटते हुए उससे बोलता है, ये मेरी बेटी की जिंदगी है। उसका जिससे बात करने का दिल करेगा वो उससे बात करेगी।
अगर वो उस समोसे वाले लड़के से प्यार करती है तो अपनी बेटी की शादी मैं उसी से करूंगा। और अगर तुमने अब मेरी बेटी से कभी भी इस आवाज में बात की तो मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ इस घर से निकाल दूंगा, समझी तुम? इतना बोलकर राजू वहां से चला जाता है और अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए गांव से बाहर जाकर कमाने लगता है। परंतु इसी बीच शादी से कुछ दिन पहले ही नीरज का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद पूजा का अत्याचार निशा पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब निशा पूरी तरह से अकेली हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर जब ये बात राजू को पता चलती है तो राजू को भी सदमा लग जाता है और वो अपाहिज हो जाता है। निशा के ऊपर अब मानो दुखों का पहाड़ टूट चुका हो। इसीलिए वो रोती हुई माता रानी के मंदिर में जाती है और माता रानी से बोलती है, हे माता रानी, आपने मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा है? अगर आपको मुझसे लोगों को अलग ही करना है तो लोगों को मेरी जिंदगी में लाते ही क्यों? इससे तो अच्छा आप मुझे ही मार डालो। इतना बोलकर निशा माता रानी के चरणों के आगे अपना सर पटकने लगती है। तभी माता रानी प्रकट होती हैं और निशा से बोलती हैं, निशा, ये आम की गुठली तुम मंदिर के बाहर लगा देना। 2 दिन के अंदर ये गुठली आम के घर में तब्दील हो जाएगी। वह एक जादुई आम का घर होगा। उस घर में जाने के बाद तुम्हारी सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। ये जादुई आम का घर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगा और तुम्हें हर पल एहसास रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना बोलकर माता रानी गायब हो जाती हैं और निशा आम की गुठली को मंदिर के पीछे गाड़ देती है। 2 दिन बाद जब निशा मंदिर के पीछे जाती है तो सच में उसके सामने एक जादुई आम का घर होता है। आम के घर में बहुत सारे सोने चांदी और ऐशो आराम की हर वो चीजें होती हैं जो एक इंसान के लिए जरूरी होता है। जिसके बाद निशा अपने पिता को लेकर उस घर से निकल जाती है और आम के घर में रहने लगती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजू ठीक हो जाता है और हमेशा जादुई आम के घर की मदद से गरीबों की मदद करता है और साथ ही उसकी बेटी गरीबों में पैसे भी बांटती है। जब ये बात पूजा को पता चलती है तो वो निशा के आम के घर में जाती है। जब उस घर में कोई नहीं होता तो उस घर के अंदर जाने के बाद पूजा जादुई आम के घर से बोलती है, जादुई आम के घर, मुझे भी निशा की तरह अमीर बना दो और अब इस घर की मालकिन मुझे बना दो। पूजा के ये बोलते ही पूजा के सामने सांप, बिच्छू और शेर आ जाते हैं और उसी समय निशा भी आ जाती है। ये सब देखकर निशा जादुई आम के घर से बोलती है, हे जादुई आम के घर, ये मेरी माँ है, इनसे गलती हो गई, अब से ये लालच नहीं करेंगी। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इन सभी जानवरों को एक बार फिर से गायब कर दो और इनकी जान बख्श दो। निशा के ये बोलने पर सारे जानवर वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद पूजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और निशा उसे माफ कर देती है। जिसके बाद निशा एक बार फिर से अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ आम के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।